Good morning, students. Today we are going to learn chapter 9, refraction of light. As we know that light travels in air and water, and light always travel in a straight line. So now, what is refraction? Refraction means changing direction or diverging from its direction, or simple word, in a simple word we can say that when light goes from one medium to another medium, and if the direction of light changes or it bends, so it is called refraction of light. मतलब क्या है, देखो लाइट हमको मालूम है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, सीधी एकदम स्ट्रेट चलती है, ठीक है। तो लाइट जब एक मीडियम से, सपोज अगर लाइट एयर में है, अभी एयर में है और लाइट एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर। अब यहाँ पे जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम, क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत फ्री होते हैं और हर तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। उनके बीच में मॉलिक्यूलर गैप क्या होता है, कम होता है। अब आप बोलोगे मॉलिक्यूलर गैप क्या होता है। सो हमको पता है कि जैसे एयर होता है, तो देखो एयर कोई भी आप चीज लेते हो तो उसमें क्या होता है, छोटे 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 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसे बहुत दूर दूर होते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये फ्रीली यहाँ वहां कहीं पर भी मूव करते रहते हैं। इसलिए एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, रेयर मीडियम बोलते हैं, ठीक है। एयर क्या होता है, आपको एक रेयर मीडियम होता है। फिर अगर मान लो कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम क्या होता है आपका, जो मतलब मान लो थिक है, फिल्ड है पूरा। अगर हम हिंदी में बोले तो डेंसर मीन्स क्या होता है, घना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वाटर या फिर हम बोलते हैं ग्लास। तो वाटर जो होता है, अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल्स देखोगे वाटर के, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ एयर थोड़े पास पास में होते हैं, इनके बीच में फ्री स्पेस उतना नहीं होता जितना एयर में होता है। सो वाटर इज अ डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन ऑफ एयर। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम एयर टू वाटर। जैसे कि मान लो ये आपको मैं दिखाती हूँ कि मान लो ये जो है आपका एक है, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ये वाटर है, और ये जो लाइट है वो एयर से होती हुई, ये आपका एयर है, ये एयर है, और लाइट एयर से होती हुई कहाँ जा रही है, लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू वाटर। तो जैसे ही लाइट एयर से कहाँ आएगी, वाटर के अंदर आएगी, तो ये लाइट स्लाइटली क्या होगी, बैंड हो जाएगी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। So when light travels from air and goes inside the water, so certain at the meeting point, जहाँ पे लाइट, जहाँ पे ये देखो ये जो है वो, ये जो पॉइंट है ना, ये मीटिंग पॉइंट है। ये किसका मीटिंग पॉइंट है, एयर का और वाटर का। यहाँ पे क्या, ये जो मीडियम है वो कौन सा है, एयर है, और ये जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है वो क्या आपका वाटर है। तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो ये मीटिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे एयर, मतलब बाउंड्री बोल सकते हो कि ये एयर और वाटर दोनों की बाउंड्री है। तो इस एग्जैक्ट बाउंड्री पर ये जो लाइट है जो ट्रेवल करके आ रही है, लाइट क्या होगी, स्लाइटली बैंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका हम लोग। देखो जैसे यहाँ पे एक ग्लास है ना, ये ग्लास है, इस ग्लास में क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। तो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। ये जो ग्लास है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास क्या होता है, डेंस होता है, सॉलिड है ना, डेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब देखिए जैसे ये वाटर, देखो ये जो वाटर है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, और इसके सराउंडिंग जो ये एयर है, ये एयर क्या है, रेयर मीडियम है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, ये मैंने एक जो है ब्रश स्टिक है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। देखो स्टिक में डाल रही हूँ, सीधा इस स्टिक में डाल रही हूँ। अब देखो स्टिक का डायरेक्शन कैसे, स्टिक इस एंगल में जा रहा है ना, ये स्टिक का एंगल देखो। अब मैंने इसको पानी के अंदर, इसको मैंने वाटर के अंदर डाल दिया। देखो जैसे ही मैं इसको, देखो ये जो पॉइंट है जहां पे ये वाटर को टच कर रहा है, दिख रहा है, ये वाटर को टच कर रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर, इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जहां पे एयर और वाटर दोनों टच करते हैं, यहाँ पे जब ये इसके देखो ये जो स्टिक इसके अंदर जा रही है, और नीचे देखो इसका आपको दिखेगा कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बैंड हो रहा है ना। मैं तो ऐसे नहीं डाल रही, लेकिन देखो इसका एंगल क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। अब मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखो इसका एंगल जो है वो चेंज हो गया है ना। एंगल क्या हो, यहाँ कहाँ से आपको चेंज इसमें विजिबल होगा, ये देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ से देखो ये स्टिक, एक्चुअली ये स्टिक ऐसे रखी हुई है, बट ये आपको वाटर के अंदर कैसे विजिबल हो रही है, ऐसे देखो, है ना। वाटर के देखो विजिबिलिटी साफ साफ आपको दिखेगी यहाँ पे कि ये जो एयर में, जब ये एयर में है
जब ये एयर में है तो ये स्टिक कैसे रखी है, और जब वाटर में आ रही तो उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो गया, यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। सो व्हेन द एनी तो ये जो देखो पहली बात तो ये है कि ये जो आपको स्टिक है वो दिख क्यों रही है, बिकॉज ऑफ द लाइट, है ना, लाइट इस पे पड़ रही है और लाइट इस पे स्ट्राइक करके हमारी आंखों में आ रही है, तभी तो ये चीज हमको दिख रही है। तो ये जो लाइट है ये लाइट के कारण है। लाइट जो हो रही है वो देखो पेंसिल तो रखी है, लाइट जो है वो एयर रेयर मीडियम से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है तो एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पे रेयर और डेंसर मीडियम का मीटिंग पॉइंट होता है, वहां से लाइट क्या होती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। वो क्या होती है, टूवर्ड्स द क्या होती है, बैंड हो जाती है, टूवर्ड्स द रिफ्रैक्टिव पॉइंट, वो क्या होती है, बैंड हो जाती है। तो ये जो बैंडिंग ऑफ लाइट है, ये बैंडिंग ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एग्जैक्ट वी कैन से दैट व्हेन लाइट बैंड or light change its direction when it comes to rare to denser medium or denser to rare medium, then it is called refraction of light, है ना। फिर से देखो, अगर ये पेंसिल है, इसको अगर मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया, अब देखो मैं जैसे देखो है ना, अब ये बैंड दिख रही है ना, देखो एग्जैक्ट दिख रही है, बैंड है, ठीक है, वाटर के अंदर है तो ये आपको कैसे दिख रही है, बैंड दिख रही है ना। अब मैं इसको धीरे धीरे बाहर निकालती हूँ, देखो मैं बाहर निकाल रही हूँ इसका, देखो यहाँ पे देखो अभी कैसा इसका एंगल है ना, ये एंगल तो तिरछा है। अब मैं बाहर निकाल रही हूँ तो देखो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका ये पूरा चेंज हो गया, आंखें मिल गया नहीं पूरा, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, क्या एग्जांपल दिया मैंने, रेयर क्या है, एयर, ये जो हवा है, लाइट जब हवा में है तो ये क्या है, रेयर है, लेकिन जैसे वो वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। वैसे ही जब हम पानी से बाहर की तरफ देखते हैं तो लाइट कहाँ से जा रही है आपकी, डेंसर मीडियम से वापस कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now see one activity, activity 9.1. We can see through transparent material as air, water, glass. Air, water, glass. Transparent material. किसी भी चीज को अगर देखना है तो वो चीज कैसी होनी चाहिए, आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। We see through the transparent material air. Air we can see in air. What in water also we can see, even in glass also we can see. So because light rays can easily pass through them, such transparent materials are called optical materials. So optical materials means which reflect the light or in which we can see the light, or in simple word we can say ऑप्टिकल मीडियम दैट पासेस लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। जो भी मीडियम या ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर से लाइट को ट्रेवल करने देता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। सो दीज मीडिया कैन बी एज डेंसर एज ग्लास, डेंसर मतलब घना, थिक एज ग्लास, एंड वाटर, एंड थिन मतलब जिसमें बताया मैंने मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रेयर एज एयर। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट रे passes from one optical medium to another optical medium। मतलब जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको ग्लास वाला एक्टिविटी भी दिखाया ना। सो लेट्स सी दिस एक्टिविटी ऑल्सो। For this activity we need material required, one cardboard, glass, water, pin and spoon of milk and torch। See this arrangement है ना। So now fill the glass half with the water, as I filled the glass with the half of water and mix milk in it। मैंने मिल्क मिक्स नहीं किया लेकिन आप कह सकते हैं मिक्स मिल्क इन इट, वाटर बिकम मिल्की, वाटर क्या हो जाएगा आपका, मिल्की हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ अ पिन प्रीज अ होल इन द क्लिपबोर्ड, मतलब आपको क्लिपबोर्ड रख के उसमें क्या करना है, छोटा सा एक होल कर देना है। नाउ प्लेस द क्लिपबोर्ड ओवर द लाइटिंग apparatus torch such that the light passes through the hole and touches the water in the glass. On seeing from above the glass, you will find that the light is passing through the milky water in the glass. Observe clearly the line of light ray which passes through the glass. Do you find any changes in the rays? When light passes from one optical medium to another optical medium, like the milky water, we find the ray bend at the contact point of two media. Bending of light ray due to change of media is called refraction of light. As just I now show, suppose this one, as फिर से बता रही हूँ। Now students, see the same activity I am showing you how it looks. See the one glass I have taken and that I have put it some milk, and now see when we pass torch, we pass the
torch light, then see the pencil is showing exactly, pencil is showing what, bending ना, दिख रहा है exactly. देखो ये पेंसिल के को, पेंसिल मैंने डाला कैसे, तिरछा डाला, सीधा डाला, तिरछा डाला, लेकिन पेंसिल देखो वाटर के अंदर ये जो पेंसिल है वो कैसे दिख रही है, बैंड दिख रही है यहाँ पे एग्जैक्ट. देखो ये दिख रही है ना पेंसिल, यहाँ पे क्या हो गई है, बैंड हो गई है पेंसिल, है ना, द पेंसिल बैंड हियर. सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा है यहाँ पे. देखो और मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने डाला कैसे है और वो कैसे विजिबल हो रहा है, बैंड हो गया है. सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Activity 2 I will show you tomorrow. Okay, you can do this activity at your home also, so try it. Thank you.